नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू देर खास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली 6:30 बजे इवनिंग में यानी शाम को 6:30 बजे हमारे एमसीक्यूज और पीवाई की क्वेश्चंस की जो है एमपीपीएटी के लिए सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है बायोलॉजी। और अभी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि ये जो क्लासेस चल रही है ये ओनली बायो वाले बच्चों के लिए नहीं बेटा, ये बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ साथ एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है। और मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की जो बायो आने वाली है वो इसी से कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे जिनका पीसीएमई में बायो आएगा 25 नंबर का, इसके अलावा हमारे जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से जो बच्चे देने वाले हैं, है ना, उनके लिए ये दोनों ही बच्चों के लिए क्या रहेगा, ये वीडियो रहने वाला है। आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोथ लैंग्वेजेस में हम जो है क्लास ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फोटोसिंथेसिस। और इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने कवर किया था सेल डिवीजन एंड क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र और कोशिका विभाजन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो जाके उनको देखिए। और आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक जो है जो पीएटी का पेपर होता है उसमें अगर हम बात करें बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। इससे भैया 8 क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 8 क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। इसलिए आज हम इसके 2 पार्ट में वीडियो की कवर करेंगे। पहले पार्ट में यानी कि आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और अगले पार्ट में भी लगभग लगभग 20 या 25 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी लापरवाही के साथ नहीं देखना है, बल्कि इसमें पूरा फोकस लगाना है आप लोगों को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है, मतलब द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्टेनेड फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका जो रिडक्शन होता है केल्विन साइकिल के अंदर, वो भी फोटो सिंथेसिस में, तो उसमें पहला प्रोडक्ट कौन सा बन रहा होता है। यानी कि आप मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को केल्विन साइकिल क्या होता है बेटा। तो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो लास्ट में जब खाने से एनर्जी बनाती है, तो उस प्रोसेस को जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होती है उसको हम केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका रिडक्शन होता है। उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है। तो इस रिडक्शन के थ्रू पहला जो है उत्पाद क्या बन रहा होता है, इसे ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। ये हमसे पूछा है कि केल्विन चक्र जो होता है, ठीक है ना, ठीक है, एक होता है क्रेब्स चक्र और एक होता है केल्विन चक्र। दोनों को मिलाना नहीं है। केल्विन चक्र जो है ना ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है और क्रेब्स चक्र जो है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का रिडक्शन होता है उसके बारे में हमसे पूछा है कि इसमें पहला जो है उत्पाद क्या बन रहा होता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर दीजिए और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। जब तक इसका पहला ही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है दो अलग अलग नामों में। ठीक है। तो याद रखना है इसको। केल्विन चक्र जो होता है उसके कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में 3 क्या बन रहे होते हैं? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है हमारे लिए। क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में आयोडीन टेस्ट किस पदार्थ की उपस्थिति को इंगित करता है? फोटोसिंथेसिस, ध्यान सुनना, फोटोसिंथेसिस संबंधी प्रयोग में आयोडीन टेस्ट जो किया जाता है वो किस पदार्थ की उपस्थिति को इंगित करता है ना। इन एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस द आयोडीन टेस्ट indicate the presence of which substance। तो क्या वो शुगर को दिखा रहा होता है, ग्लूकोज को दिखा रहा होता है, स्टार्च को दिखा रहा होता है, या फ्रक्टोज को दिखा रहा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
क्या ये शक्कर को दिखाता है, यानी कि शुगर को, ग्लूकोज को, स्टार्च को, या फ्रक्टोज को? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टार्च। क्या आएगा? स्टार्च, यानी कि ये स्टार्च को दिखा रहा होता है। किसको दिखा रहा होता है? स्टार्च को दिखा रहा होता है। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कराया जाता है, उस प्रोसेस में किया जाता है, उसमें आयोडीन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है वो किसको इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है? तो वो स्टार्च को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 6CO2 प्लस 12H2S जो होता है H2S, उसमें C6H12O6 यानी कि क्या हो गया आप लोगों का? ये हो गया आप लोगों का ग्लूकोज, प्लस 6H2O यानी कि वाटर, प्लस 12S की अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है ना? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्युमुलेटेड है ना थ्रू द रिएक्शन। तो मुझे बताओ कि नॉर्मल जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उसमें S नहीं होता है, उसमें H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। और यहाँ पर भी सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रहती है। क्या रहती है? ऑक्सीजन रहती है ना? और थोड़ा बैलेंसिंग अलग हो जाता है, ठीक है ना? तो लेकिन इसमें सल्फर है, इसमें क्या है? सल्फर है। तो ये वाली जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, ये कौन सी जीवों में होती है? क्या ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल में होती है, या हरित सल्फर जीवाणुओं में होती है यानी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होती है, या बैगनी सल्फर बैगनीया में यानी कि वॉयलेट सल्फर बैक्टीरिया जो होती है उनके अंदर होती है, बेगियोटिवा जो होते हैं ना, बेगियोटिवा, क्या उनके अंदर होती है? तो इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए, और ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ना, क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए, जरा जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोगों को सबको पता है कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी है ये तो ऑक्सीजन वाला है नॉर्मल, तो है ना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बी, हरित सल्फर जीवाणुओं में, यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? सल्फर वाली रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? सल्फर वाली रिएक्शन होती है। कभी कभार ये हरित सल्फर जीवाणु नहीं देता, अकेले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया दे देता है। तो बैक्टीरिया आपको याद रखना है कि ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है, और पूरे नाम देंगे, जैसे कि बैगनी सल्फर बैक्टीरिया भी देंगे और हरित सल्फर बैक्टीरिया देंगे, तब अपन को क्या करना है? हरित सल्फर वाला लगाना, ठीक है ना, ग्रीन कलर वाले लगाने। अगला क्वेश्चन और इंपोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में आवश्यक है। देखो आप लोगों को पता है दोनों एक जैसी रिएक्शन नहीं है, इसमें चीजें बनती हैं, इसमें चीजें टूट के एनर्जी में बदलती हैं। ये है ना, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, ये दोनों अलग हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में रिक्वायर्ड होती है, दोनों के लिए नेसेसरी होती है? तो दिया असेंशियल इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज। ऐसा कौन सी चीज है? बताइए जल्दी से, ऐसी कौन सी चीज है? क्या ऐसी क्लोरोप्लास्ट है? तो क्लोरोप्लास्ट आप लोगों के लिए हम बोले फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये नहीं हो जाएगा, है ना? सूत्रकणिका यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ये रेस्पिरेशन में होती है, फोटोसिंथेसिस में नहीं होती। वाटर, अब यहाँ पे मैं आपको बात करूँ ना, तो वाटर भी आप लोगों को लगेगा कि वाटर हो सकता है, लेकिन वाटर रेस्पिरेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है? तो साइटोक्रोम जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? साइटोक्रोम ये होते हैं, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट, किसकी बात कर रहे हैं? पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल। इनमें से कौन सा पिगमेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुलनशील होता है, ठीक है? तो पहला ही है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, पर्ण हरित जिसे बोलते हैं, कैरोटिन, एंथोसाइनिन और जेंथोफिल। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए, जल्दी से क्या करिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए, कौन सा वाला जो है वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में घुल जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। और यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन और पूछने हैं आप लोगों से, पहले आंसर बता देते हैं आपको कि एंथोसाइनिन जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल है, ये वाला क्या है? वाटर में सॉल्युबल है, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि जेंथोफिल जो है किस फ्रूट के कलर के लिए जिम्मेदार है, और कैरोटिन जो है ये किस कलर के लिए और कौन से फ्रूट के लिए जिम्मेदार है, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट में बताना है। आप लोगों को आता है, बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे भी देख रहे होंगे, तो बेटा आप लोग भी इसको कमेंट में बताना है, ठीक है? निम्नलिखित में से दृश्य स्पेक्ट्रम, निम्नलिखित में से दृश्य स्पेक्ट्रम
कि किस तरंग दैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज द एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर। सीधी सी बात ये पूछ रहे हैं वो कौन से कलर जो होता है प्रकाश का उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा होती है, ये पूछ रहे हैं हमसे वो। ठीक है, सीधी सी बात क्या है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से कलर में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ज्यादा होती है, इसका आंसर आपको देना है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, सब लोगों को इसका आंसर पता होगा। क्या ये येलो कलर में होती है, ग्रीन में होती है, रेड में होती है, ब्लू में होती है? जल्दी से इसका आंसर बताना है। सबसे क्या पूछी है उन्होंने, तेज पूछी है ना, विजिबल। हाँ, किस तरंग में प्रकाश संश्लेषण की अधिक होती है? ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो आप लोगों को पता ही है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है रेड में। किसमें होती है भैया? रेड कलर में ये सबसे ज्यादा होती है, ये याद रखना है। रेड कलर में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अगला आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड हमने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आपको पता है, C3 प्लांट, C4 प्लांट और CAM। ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से उत्पन्न होने वाला पहला पदार्थ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में इसकी बात हुई थी ना। व्हाट इज द फर्स्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट? जल्दी से बताइए जरा C4 प्लांट में कौन सा जो है सब्सटेंस बन रहा होता है ऑक्सीजन के रिडक्शन से C4 प्लांट की। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं C4 प्लांट की, किसकी बात कर रहे हैं? C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसमें बनेगा ऑक्जेलो एसिड। क्या बनेगा? एक्जेलो एसिड। याद रखना, एक्जेलो एसिड जो होता है ना, ये C4 प्लांट के अंदर बनता है। जबकि पहला क्वेश्चन था उसमें हमने बनाया था CpGAl, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के आंसर का जो है वेट कर रहा हूं। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा C4 प्लांट है? हर किसी को पता होगा, इस समय वो याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा C4 प्लांट है? क्या टमाटर C4 प्लांट है, गन्ना है, गेहूं है, मटर है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। गन्ना जो है वो C4 प्लांट है। कैसा प्लांट है? C4 प्लांट है। ठीक है, अब आ जाइए अगला। वर्णक तंत्र प्रथम के सक्रिय केंद्र में पाया जाता है। द पिगमेंट इज फाउंड इन द एक्टिव सेंटर ऑफ सिस्टम फर्स्ट सिस्टम में कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 690, क्लोरोफिल ए 700, मतलब क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 690, क्लोरोफिल 700। तो इनमें से कौन सा जो पिगमेंट है भैया वो फर्स्ट यानी कि पहले सिस्टम के अंदर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल ए। बेटा आप लोगों को मैं आंसर बता भी दूं तब भी आप लोगों को आंसर कमेंट में करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा आंसर कमेंट करेंगे उतनी बार आप लोगों के मुंह से वो चीज निकलेगी और आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये वाला कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कहां से आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये मान लीजिए ये क्वेश्चन जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आप लोगों से पूछा जाएगा, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। कई बार ये बड़े जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, MPPSC तक जो एग्जाम है उनमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए जरा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कहां से आती है? क्या ये वाटर से आती है? क्या ये वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है? लैंड यानी कि जमीन से आती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। और इसका आंसर हर बच्चे को पता है और हर कोई इसका आंसर दे सकता है। और इसका आंसर जो है वो रहने वाला है आपका वाटर। क्या रहने वाला है? वाटर। हमेशा याद रखिए इसके अंदर ऐसे 6CO2 प्लस जो है 12H2O है ना, उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो आपको मिलेगा C6H12O6। ठीक है ना, O6 प्लस जो है H2O मिल जाएंगे,
H2O के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा O2। क्या मिलेगा? O2। बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के में बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन मिलता है? O2 मिलता है। तो ये O2 आया कहां से? तो ये O2 आया भैया इस वाले वाटर से। कहां से आया? इस वाले वाटर से ये आया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कहाँ होती है? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? क्या ये हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है? क्या ये राइबोसोम में होती है? या पेरोक्सीसोम में होती है? बेटा याद रखना, यहाँ पे ये मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, राइबोसोम को राइबोसोम बोलते हैं, पेरोक्सीसोम को पेरोक्सीसोम बोलते हैं। आप तो जल्दी से आंसर करिए कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वह कहाँ पर होती है। जल्दी से आंसर करिए फटाफट। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका आंसर करिए। और सब लोगों को इसका आंसर पता है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है कमेंट करने में। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई। किसकी बात करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई। इट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्रेना में, स्ट्रोमा में, कॉन्ट्रोसोम और थाइलाकॉइड। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? जल्दी से इसका आंसर देना है। और इसका आंसर आप लोगों में से बहुत कम बच्चों को पता होगा। इसका आंसर है कॉन्टासोम। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भैया कॉन्टासोम। याद रखना क्या है? कॉन्टासोम है। आप लोगों को याद रखना है, एक ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाई जाएगी फोटोसिंथेसिस के अंदर जिसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड भरा होगा। क्या भरा होगा? लिक्विड। इस लिक्विड को बोला जाएगा स्ट्रोमा। क्या बोला जाएगा? स्ट्रोमा। और इसके अंदर ऐसी ऐसी गिर्रियां बनी होंगी। क्या होंगी? ऐसी ऐसी गिर्रियां बनी होंगी। और इन गिर्रियों को, जैसे कि सितौलिया होता है ना, अपना सितौलिया खेलते हैं अपन, ऐसी इनको बोला जाएगा, एक गिर्री को बोला जाएगा थैलेकॉइड। एक गिर्री को क्या बोला जाएगा? थैलेकॉइड। और इनके ग्रुप को जो है, इनके ग्रुप को बोला जाएगा ग्रेना। इनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा? ग्रेना बोला जाएगा। इनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा भैया? ग्रेना बोला जाएगा। ठीक है। और एक कॉन्टासोम क्या होगा? तो जो थैलेकॉइड है, यानी कि ये जो थैलेकॉइड दिख रही है आपको, इसको बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर कुछ दाने के जैसे दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? बहुत सारे दाने के रूप में दिखाई देंगे। उनको बोलते हैं कॉन्टासोम। यही सबसे पहले फोटो जब आता है, यानी कि लाइट जब आती है, तो उससे एक्टिव होके अपना प्रोसेस चालू करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कॉन्टासोम। और ग्रेना, स्ट्रोमा, थैलेकॉइड तीनों पूछे तो कहां प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना? बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? जरूरी है। तो लाइट एंड प्रॉपर टेम्परेचर ना, प्रकाश एवं उचित तापमान, क्लोरोफिल एवं वाटर, क्लोरोफिल एंड वाटर, है ना, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आप लोग सब बता सकते हैं। जब आप लोगों को अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद होगी तो इसका आंसर सबको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। भैया प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी जरूरी है, टेम्परेचर भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है और CO2 भी जरूरी है। इनमें से अगर एक एलिमेंट भी हमारे पास नहीं होगा तब भी हम फोटोसिंथेसिस को प्रॉपर नहीं करवा पाएंगे या प्लांट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए इन सभी की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया होती है, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर। बताइए जरा, क्या ग्रेना में होती है, स्ट्रोमा में होती है, बोथ में होती है, इनमें से कोई नहीं? देखो प्रकाश संश्लेषण है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डार्क, है ना, एंड लाइट, तो डार्क एंड लाइट। तो इन्होंने पूछा है हमसे लाइट कौन सी वाली, कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है ये किस में होती है? क्या ग्रेना में होती है या स्ट्रोमा में होती है? तो याद रखना, डार्क जो होती है वो होती है आप लोगों की स्ट्रोमा में। डार्क किस में होती है?
डार्क आप लोगों की होती है स्ट्रोमा में, ठीक है, डार्क वाली होती है स्ट्रोमा में और लाइट वाली होती है ग्रेना में। लाइट वाली किस में होती है? ग्रेना में। तो अभी हमसे कौन सी पूछी है? लाइट रिएक्शन पूछी है, तो लाइट रिएक्शन हो जाएगी आप लोगों की ग्रेना। क्या हो जाएगी? ग्रेना इज द करेक्ट आंसर। ग्रेना इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है जिसमें लाइट नहीं होती है, तो वो होगी आपकी स्ट्रोमा में, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है ग्रेना में। ठीक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि केल्विन चक्र का प्रथम कार्बन यौगिक उत्पाद है। द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस ऑफ द केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में, फटाफट इसका आंसर देना है कि केल्विन साइकिल का फर्स्ट कार्बन कंपाउंड यह वो कौन सा होता है। केल्विन साइकिल का प्रथम कार्बनिक उत्पाद कौन सा होता है? तो इसका पहला कार्बनिक कंपाउंड होता है पीजीए। क्या होता है? पीजीए, है ना, पीजीए। कौन सा होता है भैया? पीजीए होता है, ध्यान रखना, पीजीए, पीजीए। अगला आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, प्रकाशीय जल विघटन संबंधित होता है ना, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर इज रिलेटेड, है ना, फोटो डी क्या लिखा है? एसोसिएशन किसको करके लिखा है? विघटन, है ना, क्या है? विघटन। इसका जो है संबंध किससे होता है? प्रकाश तंत्र पहले से, प्रकाश तंत्र दूसरे से, साइटोकॉम बी से, क्यूनोन से, यानी कि लाइट सिस्टम फर्स्ट, जिसको हम पीएस फर्स्ट बोलते हैं, है ना, पीएस फर्स्ट यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसके अलावा फोटो सिस्टम सेकंड, पीएस सेकंड, साइटोकॉम, इसके अलावा क्यूनॉन। इनमें से किससे रिलेटेड होता है ये? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है, किससे रिलेटेड होता है? तो ये होता है लाइट यानी कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट, पीएस सेकंड, सॉरी, पीएस सेकंड से होता है। किससे होता है? पीएस सेकंड से, फोटो सिस्टम सेकंड, इससे रिलेटेड होता है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रटने हैं बेटा आप लोगों को, ठीक है, क्या करने हैं? डायरेक्ट रटने हैं। और जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं, आप लोगों के पास जो बुक्स हैं, और जो हमने कल बुकों की बात की थी, है ना, बुकों की मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी ना, तो उसमें से आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगा लेने हैं, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस? जल का आयनीकरण है। क्या सबसे पहले जल का आयनीकरण होता है ना, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या फोटोन द्वारा क्लोरोफिल को उत्तेजित किया जाता है, मतलब जो क्लोरोफिल होती है उसको फोटोन के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा एटीपी का बनना होता है, ग्लूकोज का बनना होता है। तो आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है। देखो मुझे बताइए जरा, क्या एटीपी पहले बन जाएगी क्या? नहीं, ये तो भाई साहब रेस्पिरेशन में बन रही होती है। क्या ग्लूकोज बन जाएगा क्या? तो ग्लूकोज तो सबसे लास्ट में बनता है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है हमारा, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में ही बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो क्या मतलब है? ठीक है। तो जो होता है ना आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये भी गलत है। तो फोटोन द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे पहले होता है कि जो फोटॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है यानी कि क्लोरोफिल जो है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधे में पांडुरता एक बीमारी का नाम है। पांडुरता क्या है? पांडुरता क्या है? एक बीमारी है। नामक रोग किसके कारण हो जाता है? किस कारण से हो जाता है? व्हाट ऑक्योर द डिजीज कॉल्ड पेल्लोर, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेल्लोर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो पेल्लोर डिजीज होता है वो किसके वजह से हो जाता है? इन ब्लू लाइट के वजह से, हाई लाइट के वजह से, डार्कनेस के वजह से, येलो लाइट के वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा डार्कनेस। इसका आंसर क्या होगा? डार्कनेस, इन डार्कनेस। अंधेरे के पौधे अगर रख दोगे आप तो उसमें ये बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पांडुरता यानी कि पेल्लोर हो जाएगा, क्योंकि वो पौधा जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा इस वजह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण लगभग नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फोटोसिंथेसिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जो होता है मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। क्या पैडी में होता है ऐसा? क्या धान में होता है? गेहूं में होता है? टमाटर में होता है? और गन्ने में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि आप लोग ये बता सकते हैं कि ना के बराबर फोटोसिंथेसिस करने वाला पौधा कौन सा है। क्या ये पैडी है? नहीं, पैडी बहुत फोटोसिंथेसिस करता है। गेहूं है? नहीं, गेहूं भी बहुत करता है। टमाटर भी बहुत करता है। तो गन्ना जो है, गन्ने के अंदर फोटोसिंथेसिस ना के बराबर होता है। गन्ने के अंदर ना जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अब मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो गन्ना है वो कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं क्वेश्चन बता चुका हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है C4। जो पौधे होते हैं, पौधों की पत्तियों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्त्रीकरण के दौरान मौलिक अम्ल का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन द लीव्स ऑफ C4 plants मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन, यानी कि CO2 का फिक्सेशन करते हैं उसमें। इन दिस सेल ऑफ, तो कौन सी सेल में स्टोर होता है? कौन सी सेल में स्टोर होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन सी कोशिकाओं में इसका निर्माण हो रहा होता है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट के अंदर बताना है, क्योंकि ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मीजोफिल होगा, या पुक्षल जिसे बोलते हैं, बंडल शीत जो होती है वो होगा, पोषवाहा यानी कि फ्लोहम होगा, बाहा त्वचा यानी कि एपिडर्मिस होगा। बेटा पोषवाहा याद रखना। पोषवाहा का मतलब क्या होता है? फ्लोएम। हिंदी मीडियम वाले याद रखना पोषवाहा। फ्लोएम तो आप लोगों को याद है, पोषवाहा आप लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए आप लोग इसको याद करेंगे। तो बेटा इसका आंसर होगा मीजोफिल। इसका आंसर क्या होगा? मीजोफिल। इसका करेक्ट आंसर है मीजोफिल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मीजोफिल इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए। मीजोफिल क्या है इसका करेक्ट आंसर है, तो मीजोफिल आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 21 से हम जो है कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग क्या करेंगे? जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो पे 2 3 4 लाइक आते हैं। भाई साहब लाइक तो करिए यार, जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक तो करिए कम से कम। तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कमेंट करते रहिए। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कमेंट से ही हम लोग जो है अगली रणनीति बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से बटन पे ऐसे टैप मार दीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे जब तक आप क्या करेंगे? जब तक आप इन क्वेश्चंस को याद करेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम कुछ और सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम जो है बायोलॉजी चल रहा है हमारा, वो भी चलेगा। हमेशा याद रखना ये बायोलॉजी जो है अकेले बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर 1 2 3 और ACB जो होते हैं ना, ACB है ना, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, इनसे देने वाले जो बच्चे हैं। इसके अलावा जो बायो को कैसे भी ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में बायो ले रहे हैं PhD के एग्जाम में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।